नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम वर्मा वर्मा जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये वन रक्षक, वनपाल, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और चाहे पटवार, रीट, ग्राम सेवक, दोस्तों सभी भर्तियों के लिए आज की जो हमारी क्लास है अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट किया है और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, आपको याद रखना है कि प्रश्न में ही जो है एक और आपका जो है प्रश्न छिपा हुआ है कि गुरु कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, याद रखना गुरु चाणक्य है। अब वापस बढ़ो क्वेश्चन को कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से किस वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, याद रखना है किस वंश की स्थापना की थी, तो इसका राइट हो जाएगा मौर्य काल की या मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसका राइट हो जाएगा बी। आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं वो है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या भारत का मेकियावली के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम जो है चाणक्य विष्णुगुप्त था। ठीक है, याद रखना आपको। अगला हमारा प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में मौर्य वंश को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, याद रखना है अशोक के शिलालेखों में मौर्य वंश को किस नाम से जाना जाता है, क्षत्रिय या वर्षल या शूद्र या ब्राह्मण। दोस्तों, इसका हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना क्षत्रिय। ठीक है, इसका राइट हो जाएगा ए, क्षत्रियों के नाम से जाना जाता है मौर्य वंश को अशोक के शिलालेखों में। अगला हमारा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, क्या बोल रहा है प्रश्न कि ये बता रहा है कि उत्तर पश्चिम में तो है हिंदुकुश पर्वत। ठीक है, उत्तर पश्चिम में तो हिंदुकुश पर्वत तक फैला हुआ था और पूछ रहा है कि दक्षिण में किस नदी तक फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ है और आपको याद रखना है कि मौर्य वंश जो है ये दक्षिण में किस नदी तक फैला हुआ था, कृष्ण नदी तक, कावेरी, गोदावरी या महानदी। आपको याद रखना है इसका राइट हो जाएगा हमारा बी, कावेरी नदी तक जो है मौर्य काल उस समय दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ था। ये बिल्कुल जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न, मौर्य वंश को जैन धर्म साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, ब्राह्मण, आर्य या क्षत्रिय, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, ये भी जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आजकल जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो प्रश्न हम छोड़ते हैं वही प्रश्न हमें जो है देखने को मिल जाते हैं। तो आप जो है इसी क्वेश्चनों के साथ साथ हार्ड क्वेश्चन भी जो है आप याद करते रहे, तो इसका हो जाएगा हमारा क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट। जैन धर्म में मौर्य को क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न, मौर्य काल के राजाओं का सही आरोही क्रम जो बताना है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी हमें एग्जाम को देखने को मिलते हैं। हमें कई बार जो है सारे राजा ध्यान होते हैं किस वंश के कितने राजा हुए हैं, लेकिन हमें जो है उनके काल क्रम के अनुसार हमें नहीं पता होता। तो ये प्रश्न जो है उसी से संबंधित है। आपको बताना है कि मौर्य काल में जितने राजा हुए हैं उनका काल क्रम बताना है आपको। दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि पहले अशोक आया या बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य आया, या दूसरा जो है चंद्रगुप्त मौर्य पहले आए या अशोक या बिंदुसार आए, या फिर बिंदुसार अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार अशोक। दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपको ये अभी तक नहीं पता था तो ध्यान रख लेना। ये प्रश्न भी ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य पहले आए, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। ठीक है दोस्तों, तीन राजा हुए हैं, ये आपको याद रखना क्रम भाई, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और अशोक। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो है ये कहाँ से कहाँ तक था। दोस्तों, आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है ये इसका टाइम पीरियड बताना है। दोस्तों, 325 ईसा पूर्व से लेकर 295 ईसा पूर्व तक, या 320 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व, या 200 या 322 ईसा पूर्व से 275 ईसा पूर्व, या 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक, आप तीनों का जो है टाइम पीरियड याद रख ले। ठीक है दोस्तों, कोई कहीं से भी जो है प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि तीन ही राजा है मेन ये मौर्य वंश में, जो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। तो आपको तीनों के बारे में इनका टाइम पीरियड भी आपको याद रख लेना है। चंद्रगुप्त मौर्य का मैंने बता दिया है, दो आप जो है खुद देखें और खुद जो है याद करें उनको। अगला हमारा प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध कब किया। दोस्तों, ये याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल चल रहा था उसी के बीच जो है एक राजा हुए सिकंदर। सिकंदर के जो सेनापति थे कौन थे, सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य का एक युद्ध होता है, और युद्ध याद रखना कब हुआ, 305 ईसा पूर्व में, या 310 ईसा पूर्व में, या 308 ईसा पूर्व में, या 304 ईसा पूर्व में। दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ जो है एक युद्ध होता है, तो याद रखना 305 ईसा पूर्व में। अगला हमारा प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था। दोस्तों, बिल्कुल जो है बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या आपको याद रखना है कि हिंदू धर्म। बताना है कि कौन से जो है कौन सा धर्म था जो चंद्रगुप्त मौर्य ने, और याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौन से
भद्रबाहु, भद्रबाहु को कहने पर, याद रखना कौन से गुरु, भद्रबाहु के कहने पर जो है जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा, जैन धर्म को अपनाया था अपने अंतिम समय में। ये बिल्कुल जो है आसान प्रश्न है और बिल्कुल जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना है कि जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में। अगला हमारा प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे। दोस्तों याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो किस स्थान पर हुई थी। आपको बताना है कर्नाटक में हुई थी या छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में, बिहार में हुई थी। दोस्तों याद रखना कि हमारा जो भारत है और दक्षिणी हिस्सा और कर्नाटक जो राज्य है, कर्नाटक राज्य में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की अपने अंतिम समय में जो है इन्होंने प्राण जो अपने त्यागे थे। तो याद रखना ये जो है इनकी जो मृत्यु थी वो कर्नाटक में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, भारत का मैकियावेली जो है किससे कहा जाता है। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन है और ये जो है आपको कन्फ्यूज क्रिएट करते हैं। आपको पता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता तो याद रख लेना, आप नोटबुक में उतार लेना इसको कि भारत का मैकियावेली जो है किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, चाणक्य को, अशोक को। दोस्तों याद रखना है कि भारत का मैकियावेली जो है किसे कहा जाता है। आपको याद रखना है ये जो है इसका राइट हो जाएगा हमारा चाणक्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चाणक्य है। और याद रखना चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त के नाम से, ठीक है दोस्तों, विष्णुगुप्त के नाम से या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और इनका एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र जो है इन्हीं का ग्रंथ है, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, इनके 3-4 नाम है। आपको याद रखना भारत का मैकियावेली भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा चाणक्य। अगला हमारा प्रश्न, मौर्य काल के किस राजा को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। दोस्तों ये भी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है मौर्य काल के किस राजा को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, भद्रसार को, अशोक मौर्य को या बिंदुसार को। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आपको बताना है किसे कहा जाता है। तो याद रखना अशोक जो है राजा हुए, मौर्य वंश में जो अशोक राजा हुए हैं, तीसरे नंबर के राजा अशोक मौर्य, इन्हीं को जो है अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न, मौर्य काल के राजा जो बिंदुसार हुए हैं वो किस धर्म के नहीं थे। दोस्तों ये भी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के हुए हैं, जैन धर्म के, आजीविक धर्म के या शैव धर्म के। दोस्तों इसका राइट हो जाएगा हमारा आजीविक धर्म के अनुयायी थे। कौन, बिंदुसार जो राजा हुए हैं वो आजीविक धर्म के अनुयायी थे। और अगला हमारा प्रश्न, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किस नदी के किनारे की थी। दोस्तों ये भी जो है एसएससी जीडी का एग्जाम जो हुआ था 2018-19 में, उसमें पूछा गया था ये, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना जो है किस नदी के किनारे की थी। झेलम नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी या रावी नदी। तो आपको याद रखना है ये जो है झेलम नदी के किनारे जो है अशोक ने श्रीनगर, ठीक है दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना जो है झेलम नदी के किनारे की थी। आपको याद रखना है ये बड़ा। अगला प्रश्न है, मौर्य राजा अशोक ने बारावर की पहाड़ियों में कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था। दोस्तों याद रखना मौर्य, ठीक है, कौन से राजा जो है, मौर्य काल के राजा अशोक जो है, मौर्य काल के राजा अशोक जो है उन्होंने बारावर की पहाड़ियों में कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था। 4 गुफाओं का, 6 गुफाओं का, 8 गुफाओं या 9 गुफाओं का। इसका राइट हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 4 गुफाओं का निर्माण जो है अशोक मौर्य ने राजा ने करवाया था। आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि बारावर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो याद रखना अशोक जो राजा हुए हैं उन्होंने करवाया था। अगला हमारा प्रश्न लास्ट प्रश्न है और याद रखना ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। याद रखना मौर्य राजा अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। 221 ईसा पूर्व में, 241 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में या 271 ईसा पूर्व में। इसका राइट हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों 261 ईसा पूर्व में जो है मौर्य राजा अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मौर्य काल से। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करें। अगली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।